डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वेलकम टू छत पर बागवानी। मैं हूं अंचल सिंह। छत पर बागवानी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको मिलती है गार्डनिंग से जुड़ी तमाम नई नई बातें। और इसी में हमारा जो कम्युनिटी गार्डनिंग का कारवां है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है आपका प्यार, आपका सहयोग। कम्युनिटी गार्डनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने जानकारों के साथ या फिर अननोन ऐसे लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो यानी गार्डनिंग, उनके साथ मिलकर भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। इससे एक अच्छी बात यह भी होती है कि सोशल फैब्रिक मजबूत होता है और साथ ही आप एक कॉमन गोल के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे कई सारे और भी अच्छे प्रभाव हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हमें इतने अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं कि आप में से बहुत सारे दर्शकों ने कम्युनिटी गार्डनिंग के हमें वीडियोस बनाकर भेजे हैं। और ये वीडियोस हमें देश के कोने कोने से मिले हैं, जयपुर, जोधपुर, असम, पुणे। तो चलिए सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस पर डालते हैं नजर। आज हम यहाँ पे वृक्षारोपण एक कार्य हमारा आज चल रहा है यहाँ पे ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद में। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शेमुश्री देव वर्मा है। मैं अगरतला त्रिपुरा से हूँ। मैं 30 सालों से गार्डनिंग के साथ जुड़ी हुई हूँ। ऐसा करते करते मेरे बहुत सारे ग्रीन दोस्त बन गए और हमारा एक छोटा सा कम्युनिटी बन गया जिसका नाम है अगरतला ग्रीन लवर्स, जिसके जरिए हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कैसे पौधा लगाते हैं, कैसे ग्रीनरी फैलाते हैं, इसके बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं। और हर संडे को कुछ लोग मेरे घर आते हैं, हम लोग प्लान्स शेयर करते हैं। हम लोगों का खुद का विचार जो है ग्रीन के बारे में वो डिस्कस करते हैं। और कैसे वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया जाए, कैसे गोबर का खाद बनाया जाए, कैसे राइस वाटर यूज़ किया जाए, कैसे रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाए, और कैसे वेस्ट मटेरियल को यूज किया जाए, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। मैं डीडी किसान चैनल के छत पर बागवानी प्रोग्राम बहुत पहले से देखती आ रही हूँ और मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं माधुरी मिंत्री, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग से। माधुरी फ्लावर एंड प्लांट्स। मैं नेचर के साथ ही रहना चाहती हूँ जितना पॉसिबल होता है। नेचर इतना अच्छा चीज है कि आप जितने लोगों तक पहुंचाओ उतनी अच्छी चीज है। और होम गार्डनिंग अदरवाइज सब या बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो इस ग्रीनरी को। खुद का कंपोस्टिंग करो, खुद से घर में जो है आप डेकोरेट, जितने भी आपके वेस्ट चीज होते हैं उससे आप गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो। गार्डनिंग के लिए आप लोगों का इतना इंटरेस्ट और जुनून देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपकी ये वीडियोस हमें बताते हैं कि कैसे गार्डनिंग को लेकर जो हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं दूरदर्शन के CPC के कैंपस में, जहां पर
ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की तरफ से पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका गठन हुआ। जी हाँ, कैसे एक फ्रीडम फाइटर के मन में ये सोच आई और जय जवान जय किसान नारे से प्रेरित होकर इसका गठन किया गया। आइए जानते हैं। श्रीमती सरला भार्गव, जिनका जन्म 1922 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए कई सामाजिक परियोजनाएं शुरू की। श्रीमती सरला भार्गव जी महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में शामिल हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कई शरणार्थी शिविरों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 60 के दशक में जब देश में खाद्यान्न की कमी के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया था। 65 वॉर के बाद शास्त्री जी ने ग्रो मोर फूड का नारा लगाया था, तो ललिता शास्त्री जी ने और सरला भार्गव ने और 5 और लेडीज ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। हर घर में उन्होंने सब्जियां लगानी शुरू की। उन्होंने इस मिशन में गृहिणियों से बात करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रकृति का ख्याल रखने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उन्होंने 25 सदस्यों के एक मामूली आधार के साथ अखिल भारतीय किचन गार्डन एसोसिएशन का गठन किया। कुछ लेडीज ने साथ आके ये एक उपाय के तहत घर घर जाके महिलाओं से, गृहिणियों से कहा कि अपने आसपास जो भी जगह मिले, जो भी खाली ज़मीन मिले, उसमें कुछ सब्जियां उगाइए ताकि आप अपनी सब्ज़ी खुद उगा सकें। क्योंकि देश में थोड़ी अन्न की समस्या चल रही थी 1965 से लेके, तो 1967 में उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया जिसका नाम आया किचन गार्डन एसोसिएशन, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना की पत्नियों और सिविल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों के समर्थन ने AIKGA को एक ताकत बनाने में मदद की। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और आज एसोसिएशन में 6000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। 1990 में एसोसिएशन के कुछ यूनिट्स, दिल्ली से बाहर भी कुछ यूनिट्स खुले, जैसे कि ग्वालियर, जैसे कि वाराणसी, जैसे कि मेरठ। तो इसीलिए उस 1990 में एसोसिएशन का नाम पड़ गया ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन। एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और दिल्ली में मेंबर्स इतने हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की सुविधा के लिए दिल्ली को 40 चैप्टर्स में, जिसको हम यूनिट्स कहते हैं, में बांटा गया। हर एक यूनिट अपनी लोकल मीटिंग करता है हर महीने, जिसमें वो उस महीने के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें मेंबर्स को सीड्स मिल जाते हैं, खाद मिल जाते हैं, अपने मेंबर्स से प्रोपगेटेड प्लांट्स मिल जाते हैं। इस तरह से करके एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। एक और काम जो लोग कर रहे हैं वो हम लोग द एसोसिएशन कि भाई पेड़ लगाएं ताकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को भी कॉम्बैट कर सकें। AIKGA सिर्फ एक नाम ही नहीं, यह पहचान है उन महिलाओं की जिन्होंने सरला भार्गव जी से प्रेरित होकर समाज में हरित क्रांति लाने की दिशा में काम किए हैं। मैं अनु लांबा, ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की एक मेंबर, और कुछ मेरे साथ 7A के मेंबर्स इकट्ठे होके इस ज़मीन को हरा भरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि हम दिल्ली के हर कोने को सुंदर और आकर्षित बना दें ताकि बाहर से आने वाला हर इंसान ये देखे कि दिल्ली कितनी खूबसूरत और कितनी हरी भरी है। तो आज हम इस पार्क में छोटी सी जगह के ऊपर ऐसे पौधे लगाएंगे जिनमें हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, सुंदरता भी मिलेगी और फल फूल भी मिलेंगे। आज सबसे पहले हम ये बरगद के पेड़ का कोना ले रहे हैं जिसमें हम छाया के पौधे लगाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और बरगद के पेड़ की शान दुगना हो जाएगी। अभी हम प्लेस करके पहले इसकी प्लेसमेंट सही कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे रख रहे हैं और फिर माली भैया इसमें खुदाई करके इनको अच्छे से दबा देंगे
और हमें उम्मीद है कि इन्हीं पौधों से और पौधे प्रोपोगेट होंगे और बढ़ेंगे और फिर उनको हम और जगह भी लगा पाएंगे। तो अब हम अगले लेयर पे चलते हैं जो कि सिंगोनियम का लेयर है। अभी आपने देखा कि हमने स्पाइडर प्लांट लगाया है। ये इस एरिया को एकदम जो बंजर लग रहा था एकदम हरा भरा लगना शुरू हो गया है। अब इसको और हरा भरा करने के लिए हम सिग्नोलियम लगाएंगे। ये जब फैल जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको ज़मीन ही नहीं नज़र आ रही, पूरा हरा भरा हो गया है। तो अब हम ये लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये हमारा ये एरिया कितना हरा भरा हो गया है और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। इनको हम अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये बंजर ज़मीन कैसे हरी भरी लगनी शुरू हो गई है। इससे आँखों को भी सुंदरता नज़र आती है और शांति मिलती है। जैसे ही माली भैया इन सब पौधों को अच्छे तरीके से लगा देगा और पानी इत्यादि दे देगा तो आप देखेंगे कि ये सारा हरा भरा हो जाएगा। इसके साथ के भी जो एरिया है वो सारा हरा भरा करने के लिए हम जो है छाया में, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती है, तो छाया में लगने वाले प्लांट्स लगाएंगे जिससे कि दूर से ही नज़र आए कि ये कितना हरा भरा एरिया है। ये जो बरगद के पेड़ के नीचे जो स्लोप बनी हुई है इसको सुंदर बनाने के लिए हम मोसेस लगाएंगे, जिससे कि आप देखेंगे ये जल्दी बढ़ जाता है और एकदम घना बन जाता है। तो हरा भरा और नीला पर्पल नज़र आएगा तो आपको देखने में लगेगा कि ये जगह बहुत सुंदर बन गई है। तो देखा आपने कि सरला भार्गव लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है और उनसे जुड़कर लोग भी कैसे नेचर को और करीब से जान पा रहे हैं और समाज का भी कल्याण हो रहा है। इसी के साथ ही छत पर बागवानी में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अब कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। देखते रहें छत पर बागवानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं सीपीसी दूरदर्शन के कैंपस के गार्डन का और जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। अभी आपने देखा कि हम बरगद के पेड़ के नीचे ग्रीन प्लांट्स लगा के आए हैं जो कुछ समय के बाद वो इतने अच्छे ग्रो करेंगे कि आँखों को सुकून प्रदान करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है आने वाले समय में। तो अब हम वहाँ लगाने के बाद इधर इस क्यारी में धूप वाले एरिया में आए हैं। मैं और मेरी सहेली विनी हम इस एरिया में एक वेजिटेबल गार्डन क्रिएट करने आए हैं। और यहाँ हम तोरी के पौधे लगा रहे हैं और इसकी बेल जो है ऊपर रेलिंग के ऊपर चढ़ेगी। सो ये हमारा स्पेस सेविंग भी हो गया, परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड। समझिए, जो बेकार जगह थी उसका इससे अच्छा सदुपयोग नहीं हो सकता है कि हमें ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेंगी। तोरी की क्यारी लगाने के बाद अब हम दूसरी क्यारी बना रहे हैं जिसमें हम करेला लगाएंगे। और करेला इज़ ऑल्सो क्रीपर, वो भी बेल में चढ़ता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
तो वो भी इस रेलिंग पे चढ़ेगा और पूरा एक रेलिंग को ग्रीन कवर प्रदान करेगा, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और करेले के जो औषधीय गुण हैं वो भी आप जब करेले लगेंगे तो वो इंजॉय कर सकते हैं। एंड बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला प्लांट है, एक बार जब ये चल जाता है तो बड़ी स्पीड पकड़ लेता है। देखिए, इस कम्युनिटी गार्डन में सक्सेसफुली तोरी और करेला लगाने के बाद हम अब यहाँ भिंडी लगाने आए हैं। और भिंडी को लगाने का यही परफेक्ट टाइम है। और इससे बढ़ के और खुशी क्या मिल सकती है कि जब हम अपने हाथ से उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियाँ और फल फूल कम्युनिटी उस पे एंजॉय करे, इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं मिल सकती। इट इज़ सच अ सेल्फ सस्टेनेबल गार्डन जिसमें सब कुछ ऑर्गेनिक है, फ्रेश एयर है, लोगों को यहाँ बैठने की और सब्जियाँ और फूलों को एंजॉय करने का की अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने देखा कि मैं उधर तोरी, करेला और भिंडी की पौध लगाकर क्यारियाँ तैयार करके आया हूँ। अब मैं इधर क्यारी तैयार कर चुका हूँ और अब मैं इसके अंदर घिया लगाने जा रहा हूँ। दूसरी हमारे पास पौध है टमाटर की, फिर हमारे पास खीरा है, फिर हमारे पास है कद्दू की पौध, जिसे हम टाइम टू टाइम क्यारी के अंदर लगा के हम उसको पानी टाइम पे देना, उसको आहार टाइम पे देना, उसे खाद टाइम पे देना, उसे पानी जैसे भी होता है टाइम टेबल से हम उसको रखेंगे। फिर 1 या 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि हमारी पौध किस तरीके से फैल रही है और उसी तरीके से कुछ समय बाद इसमें फूल और फल आने की बिल्कुल संभावना पूरी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ की मिट्टी कितनी उपजाऊ है। ये मिट्टी उपजाऊ इसलिए है ताकि इधर देखेंगे पेड़ हमारे पीछे काफ़ी सारे हैं, इसके पत्ते भी यहाँ, कुछ हमारी खाद भी हमें इसमें मिल जाती है, कुछ हम खाद भी इसमें डालते हैं ताकि ये मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ पौधों के लिए एकदम परफेक्ट है। अब देखिए, मैं घिया की पौध अपनी क्यारी में लगाने जा रहा हूँ, जो पहले से मेरी क्यारी तैयार है। इसकी गुणवत्ता, मिट्टी की उपजाऊ कितनी अच्छी है, कुछ समय बाद देखेंगे कि हमारी पौध कितनी तेज़ी से फैल रही है। पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं और ये प्रकृति का नायाब तोहफा भी है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम वृक्षारोपण करते रहें और अपनी प्रकृति के साथ इस संबंध को और प्रगाढ़ करें। आइए जानते हैं। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के अनेकों कारणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जंगलों का तेजी से कटान होना, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, जो कि मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभावों में अत्यधिक गर्मी, समुद्र के बढ़ते स्तर, बारिश में परिवर्तन जो बाढ़ और सूखे का कारण बन रहे हैं। यदि हमने समय पर कार्रवाई नहीं की तो पृथ्वी का तापमान 2100 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जिसमें ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पीपल, नीम, बरगद, अशोक को शामिल करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा एक पेड़ मां के नाम अभियान जलवायु परिवर्तन का सही जवाब है। मां को फिर से सजाई
इसी के साथ ही छत पर बागवानी में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें छत पर बागवानी। एंजॉय कीजिए सुपर हिट फिल्म्स। तुम एक खतरनाक जासूस हो, एक गद्दार हो, एक देशद्रोही हो। समा है सुहाना सुहाना। हमें 3 महीने के अंदर ये मकान खाली करना पड़ेगा। मैं भी पृथ्वी पर अपनी पूजा चाहती हूँ। हर रोज 1 बजे। हम राजा से रंग हो गए बाबू। जिंदगी एक सफर है सुहाना। आपका प्यार नहीं मिलता तो मैं दुनिया में किसी को नहीं जाकर मर जाऊंगी। डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। हमारे दूरदर्शन किसान के कैंपस में भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे, चाहे वो घर हो या दफ्तर हो, हर जगह हम प्रकृति के करीब रहकर अपने आप को सकारात्मक माहौल दे सकते हैं। आज हम दिल्ली दूरदर्शन के प्रांगण में आए हैं और यहाँ पर हमने ट्रीज़ लगाने का सोचा है, जिसमें कि जामुन, शहतूत, नीम और भी बहुत सारे पेड़ लेकर आए हैं। हम दूरदर्शन के प्रांगण को बहुत सुंदर कर रहे हैं। अभी हम जितने हो सकेंगे हम यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, जिससे कि दूरदर्शन का जो ये पीछे का हिस्सा है ये बहुत सुंदर दिखेगा और हरियाली होएगी और अच्छा रहेगा। और आज हम पेड़ लगा रहे हैं और जो पेड़ जिस तरीके से लगना चाहिए हम वही इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको। हम पेड़ लगाने के लिए आए हैं और हमने गड्ढा खुदवा लिया है। कम से कम 2-2.5 फुट 3 फुट नीचे है ये, क्योंकि जामुन का पेड़ लगाना उसके लिए हमें जगह ज़्यादा चाहिए। और सबसे पहले हम इसमें कीटनाशक पाउडर डालेंगे, उसके बाद फिर हम रेता डालेंगे और उसके बाद हम थोड़ी पत्ती की खाद डालेंगे, पत्ती डाल देंगे और फिर हम मिक्सचर ऑफ मैन्योर और नीम खली और बोन मील ये सब कुछ डाल के फिर पौधा लगाएंगे। जिस तरह से हमने पहले गड्ढे में पौधा लगाया है उसी तरीके से अब हम ये दूसरे गड्ढे में पौधा लगाएंगे। यहाँ हम लोग लगा रहे हैं शहतूत का पौधा, जो बहुत ऊंचा नहीं जाता है और उसमें अच्छे मीठे फल आएंगे। फल भी एंजॉय करिए और हरियाली और अलग हो जाएगी आपके आसपास। तो इसमें हम लोग, माली भैया करिए, थोड़ा सा कीटनाशक डालिए, थोड़ा सा रेता के बाद में जो हमने मिक्सचर बनाया है वो मिक्सचर खाद और उसका डलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा जो पहला पौधा लगाया। माली जी, पहले आप इसमें थोड़ी सी फंगीसाइड, अच्छा ये फंगीसाइड बेविस्टन पाउडर है, ये इसलिए डाला जाता है ताकि ज़मीन में, मिट्टी में कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई दीमक है वो ख़त्म हो जाए और हमारा पौधा कामयाबी से बढ़ना शुरू हो जाए। अब इसमें थोड़ी सी रेत डालिए, इसके बाद इसमें थोड़े ये पत्ती, पोरस, ज़मीन को पोरस रखने के लिए थोड़ी सी पत्ती डाली जाती है। सूखी पत्तियाँ हम लोग इकट्ठी करते हैं और वो डाली जाती है। अब आप इसमें, हाँ जी, मिट्टी डालिए, खाद गोबर की खाद और ये मिट्टी हमने तैयार करी हुई है। ऐसी रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी इस खास सीरीज यानी कम्युनिटी गार्डनिंग जुड़े रहना होगा। इसी के साथ ही अब समय हो गया है गार्डनिंग क्विज का।
जिसमें पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था नीचे दिए गए चित्र में उस पेड़ का नाम बताइए जिसे फलों का राजा कहा जाता है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आम। और आइए अब समय हो गया है हमारे आज के गार्डनिंग क्विज का। आज का हमारा क्विज है नाशपाती का पेड़ किस वनस्पति परिवार से संबंधित है। आइए अब नजर डालते हैं 4 ऑप्शंस पर। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी जैतून, ऑप्शन सी लिली और ऑप्शन डी पोस्ता। तो ये था हमारा आज का गार्डनिंग क्विज और इन चारों ऑप्शंस में से जो भी सही ऑप्शन आपको लगे उसकी जानकारी आप हमें ईमेल करके दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है chatparbaghwani@gmail.com या फिर हमें पत्र लेकर भी आप अपना जवाब हमें बता सकते हैं। हमारा पता है छत पर बागवानी, कमरा नंबर 61, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा YouTube के माध्यम से भी आप अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें जो कि आपको YouTube पर लेकर जाएगा, जहां आप छत पर बागवानी कार्यक्रम देख सकते हैं और इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना सही जवाब टाइप कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको कार्यक्रम के दौरान देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का छत पर बागवानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कम्युनिटी गार्डनिंग से जुड़ी कुछ और ख़ास बातों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।